तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोंक रही हैं। आपने देखा कि कल कांग्रेस ने राजभवन घेराव किया। सारी कांग्रेस जो थी कल भोपाल में उपस्थित थी और भाजपा जैसे कि आप जानते ही हैं कि वर्ष भर चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। बूथ विस्तारक योजना के विषय में भी हमने जाना और गुजरात चुनाव के विषय में भी गुजरात चुनाव भी हमने देखा। तो हम इन सारे विषयों को लेकर मेरे साथ उपस्थित हैं ललित पटेल, मंडल अध्यक्ष सोभापुर, जो सोहागपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती है, और मैं रूपेश कुमार, उनसे इन सभी विषयों पर चर्चा करूंगा। तो पहला मेरा प्रश्न ये होगा कि इस बार चुनाव की तैयारी को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कर रहे हैं आप? चुनाव की तैयारी चल रही हैं। अभी हमारी विकास यात्रा चली थी, अधिकारी लोग साथ थे। जो विकास कार्य हमारी सरकार ने किए हैं उसकी मॉनिटरिंग की गई है और जहां पर जो काम नहीं हुआ है अधिकारियों के माध्यम से वहां हमने लाभ पहुंचाया। अच्छा, जैसे कि हमने देखा अभी कुछ ही दिनों पहले हमने गुजरात चुनाव में भी कुछ एक बड़ी सफलता भाजपा को वहां पर मिली, तो वही मॉडल यहां पे इस्तेमाल हो सकता है? गुजरात मॉडल अगर इस्तेमाल होता है तो वहाँ तो कई लोगों के टिकट भी बदले गए और यहाँ पर अभी माननीय विधायक जी विधायक हैं, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यहाँ पर 2 बार के जिला के उपाध्यक्ष हैं सुरेश पटेल जी और लोकसभा के संयोजक रहे हैं, तो उनकी दावेदारी रहेगी। वंदना मेहरा जी जिला पंचायत सदस्य रही हैं और अभी जिला मंत्री हैं, उनके दावेदारी रहेगी। गलचेवारे पटेल साहब, नरेंद्र सिंह पटेल मंडल अध्यक्ष रहे, उनके सुपुत्र श्री अंजलि पटेल भी मंडल अध्यक्ष रहे, तो वो तो पहले से दावेदारी कर रहे हैं। और फिर चौथा दावेदार मैं भी हूँ, मतलब संगठन से हूँ। पहले संगठन जो आज्ञा देगा, जो पार्टी कहेगी वो करेंगे, लेकिन अब जो जैसी स्थिति बनती है, बलराम बैस जी का नाम भी आ रहा है। काफी प्रयास बलराम बैस जी के पास भी हमारे इधर के लोग जा रहे हैं कि भाई साहब आप चुनाव लड़िए। तो कई समीकरण होंगे अगर गुजरात मॉडल से चुनाव होता है तो। जैसे कि गुजरात मॉडल में कई नए लोगों को, नए चेहरों को मौका दिया गया था, तो अगर यहाँ पर जो चुनाव होंगे तो नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है? नए चेहरों को अगर मौका मिलता है तो हम संगठन से यही कहेंगे कि लोकल के प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। तो लोकल में जो आपको नाम बताए हैं ये नाम सभी लोकल से आ रहे हैं। तो यहाँ पे नए चेहरों को मौका देना, नए चेहरे अगर सामने आते हैं तो अच्छी जीत हासिल हो सकती है। हाँ, जीत तो हासिल हो सकती। पार्टी ने काम किया और संगठन पार्टी जो आदेश देगी उससे हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन नया चेहरा अगर आता है, सुरेश पटेल का नाम है उसमें, सर्वप्रथम अंजलि पटेल हैं, वंदना मेहरा जी हैं, बलराम बैस जी का नाम भी आ रहा। अगर इनमें से किसी को भी टिकट मिलती है तो निश्चित ही यहाँ पे एक जीत हो सकती है। हाँ, जीत तो निश्चित है। कोई भी लड़े चुनाव, भाजपा की जीत सोहागपुर विधानसभा में निश्चित है। कि कांग्रेसियों में तो अभी यही पता नहीं है किसको टिकट मिल रही, मतलब टिकट में आपका नाम चलता है, सामने वाले एक दूसरे को टिकट मिल जाती है। हमारी पार्टी में जो एक नाम तय हो गया उसको ही टिकट मिलती है। यहाँ पर भाजपा से जो बहुत सारे नाम आपने दावेदारी में दिखाए हैं, तो इनमें से सबसे मजबूत व्यक्ति किसे चुना जा सकता है? सुरेश पटेल भाई साहब गजनईवाल 2 दान के जिला उपाध्यक्ष हैं, लगातार काम कर रहे हैं और लोकसभा में सह संयोजक भी रहे हैं वो लोकसभा के। मेरे साथ ललित पटेल मंडल अध्यक्ष हैं। आपने उनसे संबंधित विषय पर चर्चा सुनी और मैं आगे और बात करूंगा। तो ये क्षेत्र, किस क्षेत्र में अधिक आपको भाजपा जो है वो मजबूत महसूस होती है? मजबूत भाजपा इसी क्षेत्र में मजबूत है, सोहागपुर विधानसभा में। सुरेश पटेल की मैं आपको एक बात और बताना भूले, अभी जो जनपद के चुनाव हुए थे उन्हें सरस का चुनाव लड़ा था माछा वार्ड से, दूसरे वार्ड में जाके वो अच्छे मतों से जीत प्राप्त की है और उन्होंने अध्यक्ष के लिए दावेदारी भी पेश, अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ा। कुछ ही अब वो अपने ही लोगों के कारण शिकार हो गए हार के। मेरे साथ शरद दुबे हैं, शोभापुर मंडल से हैं, महामंत्री हैं। आप यहाँ पर भाजपा को क्या देखते हैं, क्या परिस्थिति है, भाजपा की जीत सकती है? भाजपा होशंगाबाद के 4 जनों की सीट हमेशा जीतती आई और भाजपा का गढ़ है। और हमारे विधानसभा सोहागपुर में भी अभी लगातार 3 बार से विधायक जी हैं
और अगर लोकल प्रत्याशी भी आता है तो हम उसका समर्थन करते हैं, और भाजपा जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। लोकल में हम जो लोकल प्रत्याशी बनेगा उसका भी हम समर्थन करेंगे, क्योंकि हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी जिस टिकट देगी हम उसके साथ हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र।